सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तो परमात्मा कहते हैं कि गुड़िया खेलत जन्म गवा दिया तने लाया नहीं विचार। तो जो ये यहाँ की जो सुख सुविधाएं आप इन्हीं पर आश्रित हो, इन्हीं को परमात्मा से मांगने आ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गुड़िया खेलन वाले बच्ची लड़की के सतर के ज्ञान है तुम्हारा, इतने बालक बुद्धि के हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपने ऊपर आप ही अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपने आप ही उदाहरण बनते हैं कि यहाँ की किस वस्तु को मांगू भगवान से, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। परमात्मा से क्या मांगे हैं, किसी के संतान नहीं है तो एक संतान मांगने आते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भगवान से केवल धन रोजगार मांगने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई के मांगू, या कोई सथाई तो को ना। रावण का कहते हैं 1 लाख पुत्र थे और अंत में वो 1 लाख भी ना रहे, और आज उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं रहा, सब चले गए, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। और तुम एक ही पुत्र को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के आगे खड़े कर देते हो। जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। क्या मांगे, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। एक के मांगे सब कुछ मिल गया। जब परमात्मा आपको भक्ति देगा तो भक्ति बख्शीश कर दी, तो भक्ति में जो भी चीज बाधक होंगी, जिसके कारण टेंशन बनकर भक्ति बाधक बनेगा, तो उस टेंशन को एडवांस में आपकी खत्म करता चलेगा भगवान। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा कहते हैं कि मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। अब जैसे पुण्यात्माओं बहुत से उदाहरण हैं, आप याद को नहीं रखते, क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है पुण्यात्माओं का, जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं। उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कशक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का, और वो आते हैं, नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं, नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं हैं, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी इन बातों को, लेकिन वह जगह ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़गी साफ हो गया, एक ऐसा होता पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा।
एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है, और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम ना अपनाने पड़ेंगे जिसका जैसा वस्त्र मैला है। तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सब प्रकार का मैल आपका छुटवाना है। जब ये सब छूट जाएगा तो आपको परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूँ तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना ज़बरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइए के लेके गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यूँ नो कर दूँ, रात सब कुछ छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुँह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहाँ जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहाँ पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घिघी बांध के तो कुत्ती बड़ो बढ़ा दे और चल। फिर मनमान ने कदे कोई मरे फिर याद आवे साल 2 साल में। या सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताज़ा कराई जाती हैं, और ऐसे ताज़ा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अब देखो बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में तक 8 आदमी बच भी गए। 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे वो सरप नहीं पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, उनमें चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहाँ फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में वही बात समा जाए कि यहाँ सोचा तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे, पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुँह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर कि यहाँ किस चीज़ पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहाँ नाचे थे, डीजे बाजे था, सारी बहन बेटियाँ भी उसकी नाचे कूदें थी। रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं ठीक है, ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं।
जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। नहीं तो ये फिर लेन देन बना ही रहेगा। और पीछे बताया था आपको, एक आंध्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था। हेलीकॉप्टर पता नहीं कित मेरा पड़ा जाके, 3 दिन तो उसकी लाश नहीं मिली, जंगल में पड़ गया, कितने ढूंढा भी ना पाया। और कितनी उमंग थी उसकी, कितनी आशाएं थी, क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ना जाने कितना दुखी कर रहा होगा। फिर उसकी 92 कुत्ता कौव्या लाश खाई उसकी। पुण्यात्माओं, भगवान से डर कर रहना पड़ेगा। जो भगवान से नहीं डरते वो बालक है, नादान है, उनको बहुत भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगोलिया देश का एक पूरा कैबिनेट, उसमें 97-98 व्यक्ति एक के जहाज में जाओ थे किसी और का दुख व्यक्त करने के लिए, और सारे एक के जहाज में एक कब्र में मर गए।